तो बात करेंगे आज हम लोग माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे एक सवाल दिया है, सबसे पहले इस तरह से बारंबारता दिए रहेंगे, टेबल बनाना पड़ेगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। माध्यिका में 3 कॉलम बनाएंगे। पहला हो जाएगा जो इसमें दिया रहेगा, पहले 2 कॉलम उसके रहेंगे और तीसरा कॉलम जो होगा वो संचयी आवृत्ति का बनाना पड़ेगा, आयु वर्षों में, और दूसरा है बारंबारता और तीसरा CF। इसको संचयी आवृत्ति भी बोलते हैं। तो क्या क्या बारंबारता दिए हैं? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये आयु दिए हैं। और बारंबारता है 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6 और 2। इसमें मेन हमें यह ध्यान रखना है कि जो बारंबारता दिया रहेगा उसको जिग जैग मेथड से जोड़ना है। जैसे जो पहला अंक रहेगा उसको सीधा वही अंक CF में लिखना है, फिर जो संख्या सामने लिखेंगे उस संख्या को तिरछा जोड़ते जाएंगे। तो 2 से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब इस 6 को फिर आगे वाले संख्या से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 24। अब 24 को 21 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। अब 45 को 33 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब 78 को 11 से जोड़ा जाए, यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 89। अब फिर 89 को 3 से जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 92। अब 92 को 6 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। और 98 को 2 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। यानी जो संख्या लास्ट में आएगी, जो संख्या लास्ट में आएगी वही n का मान होगा। और इसमें देखना है कि कौन सी संख्या बीच में आ रही है। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं हैं तो इसका बीच क्या होगा? 1, 2, 3, 4, यानी बीच में इसमें क्या मिलेगा? 78। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे सभी को ऐसे जिग जैग पाथ में। जोड़ने के बाद जो लास्ट में आएगा वो n का मान होगा, और जो बीच में आएगा, अगर मान लीजिए कि सम संख्या आ रही है तो किसी भी संख्या को हम बीच में ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 100 नहीं आ रहा है तो फिर इसको क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें क्या है? इसमें बीच 78 या 45 दोनों में से किसी को भी माना जा सकता है। तो जो बीच में है उसके ऊपर वाले को CF मानना है, और जो बीच में है उसी के पीछे वाले को F मानना है। और इसी के पीछे, यानी जो इसके पीछे लिमिट है, तो ये जो सबसे लोअर लिमिट है, निम्नतम सीमा, इसको L माना जाएगा और इन दोनों का अंतर H माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है क्या का मान है? टोटल जोड़ है वो कितना है? 100। इसको सूत्र में रखने के लिए आधा करके रखिए। 100 को आधा कर दीजिए, n/2 बराबर 100/2 अर्थात 50। जो भी संख्या आएगी उसको आप आधा कर लेना। फिर इसके बाद CF कितना है? यानी जो बीच वाले से थोड़ा ऊपर कितना है? 45 है। फिर इसके बाद F का मान कितना है? बीच वाले से पीछे 33 है। और L कितना है? निम्नतम सीमा, इसी में से बीच वाले में सबसे पीछे स्तर पे आएंगे तो यहाँ पर आएंगे 35। और H का मान क्या निकलेगा? किसी भी अंतराल को घटा देंगे तो H निकलेगा। तो 35, 40 में 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो ये सब मान निकल गए। अब इसका सूत्र लगाना है। सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। ये मान रख दीजिए। तो L का मान कितना है? यहाँ पर 35 है। n का मान कितना है? हमने आधा पहले ही कर लिया है। तो जब n का मान आप रखेंगे तो पूरा रखेंगे और /2 करना पड़ेगा, और जब इसको पहले आप हाफ कर लेंगे, आधा, तो आधा मान को रखेंगे तो वो पूरा n/2 का मान होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने आधा कर लिया, 50 n/2 पूरे की जगह हमें 50 रखना है।
माइनस सी एफ कितना है 45 है और एफ का मान कितना है 33 है, एच का मान है 5। अब इसको हल कराएंगे तो 35 प्लस 50 में 45 घटाएंगे आ जाएगा 5 और बटे 33 गुणे 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि अब ये 5 का गुणा अंश में करेंगे। जब भी इस तरह का कंडीशन बनेगा तो इसका गुणा अंश में ही करना है। क्या हो जाएगा 35 को रहने दीजिए प्लस अब 5 का गुणा अंश में करा देंगे तो हो जाएगा 5 पचम 25, 25 बटे 33। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर दो कंडीशन लग सकती हैं, या तो आप भिन्न के जोड़ से हल करिए या डायरेक्ट इसका भाग करिए और जो कुछ भी आता है 35 में जोड़ दीजिए। तो इसको 35 प्लस डायरेक्ट भाग करके जोड़ेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। 33 का 25 में भाग करेंगे तो आएगा 0.7। अब इसको 35 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 35.7, यानी इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35.7। यही आंसर हो जाएगा।